हमारे साथ वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब मौजूद हैं। शेख रशीद साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर ये बताइए कि आज जो नवाज शरीफ साहब के हवाले से फैसला आया है, आपकी अपनी इंटरप्रिटेशन क्या है? ये उनके हक में फैसला आया है या उनके खिलाफ आया है? देखें, हर आदमी अपने तौर पर देखता है। बेसिकली तो एक तय हो गया ना कि में वो मौजूद नहीं है, वो जमानत पर होने के बावजूद बाहर गए हैं और वो जब आएंगे तो तब की बात है। अभी तो ये फैसला उनके खिलाफ ही गया है और उनकी सजा भी बहाल रही है और मेरे ख्याल में तो ये पाकिस्तान हमारी आवाम की बदनसीबी है। यहाँ से लीडर जो हैं वो बाहर रहना ज्यादा सुकून और एहसास और ज्यादा मजा महसूस करते हैं अपने वतन में, जहाँ वो सारी दौलत बनाते हैं और लूट कर बाहर ले जाते हैं। शेख रशीद साहब, क्या नवाज शरीफ साहब को वापस लाने के हवाले से कोई स्ट्रेटजी है हमारी हुकूमत के पास? हम एक्स्ट्रेडिशन तो करने जा रहे हैं। ये जाहिर है दुनिया में ऐसे लोगों की जरूरत है। इंटरनेशनल एजेंडा है कि ऐसे लोग बाहर से पाकिस्तान की फौज के खिलाफ बयान दें, पाकिस्तान के हसास बातों पर अपनी इजहार करें और बाहर बैठ के अपने आप की अहमियत जताएं। लेकिन पूरी कोशिश है इमरान खान की कि नवाज शरीफ को वापस लाया जाए। शाह साहब, जितने लोगों के केसेस यहाँ पर चल रहे थे सबकी जमानतें हो गई, शहबाज शरीफ साहब की भी, हमजा की भी, कल ख्वाजा आसिफ की भी हो गई है। अब नून लीग का कोई भी शख्स अंदर नहीं है और इसके नतीजे में नून लीग ने बयानिया ये बनाया कि देखिए जनाब, हमारे खिलाफ तो कोई चीज़ साबित ही नहीं हो सकी। आप ये किस तरह से देखते हैं अपनी हुकूमत की एहतसाब की कारकर्दगी? कोर्ट्स के फैसले हैं, ये कोर्ट्स के फैसले हैं और कोर्ट के फैसलों के खिलाफ तो मैं बात नहीं कर सकता और कोर्ट को यह हक हासिल है कि वो फैसला करे और इसमें जो हमारे। लेकिन आप शेख साहब प्रोसिक्यूशन की कारकर्दगी पे तो बात कर सकते हैं। प्रोसिक्यूशन जाहिर है, मैं कोर्ट के फैसले के खिलाफ तो नहीं बात कर सकता। अदालत का जो फैसला है वो फैसला है, उसको मानना चाहिए। अच्छा शेख साहब, मैं एक दो सवाल आपसे पॉलिटिकल करना चाहता हूँ। आसिफ ज़रदारी साहब की और चौधरी परवेज इलाही साहब की जो मुलाकात है, आप इसको किस नज़र से देखते हैं? क्या यह मुस्तकबिल के किसी अलायंस का पेश खैमा है? नॉर्मल देखता हूँ, इसमें कोई ऐसी बात नहीं देख रही। सियासतदानों से मिलते हैं और चौधरी बरादरान जिम्मेदार लोग हैं और कोई ऐसी बात नहीं कि जिसमें कि ये सोचा जाए कि क्या होने जा रहा है या क्या नहीं होना जा रहा। तो सर इसमें शेख साहब को मुस्तकबिल का कोई इम्कान है किसी अलायंस का? क्योंकि खबरें जो आ रही थी वो ये आ रही थी कि शायद अवामी नेशनल पार्टी को मिला के कोई अलायंस बन जाए। ये अपोजिशन इमरान खान के लिए तरने वाला है, ये इमरान खान का कुछ नहीं बिगाड़ सकते। ये 30 दिसंबर इनकी डेट थी, कई डेटें आई और चली गई और इमरान खान 5 साल पूरे करेगा इंशाल्लाह। शेख साहब, आप क्या समझते हैं कि जहांगीर तरीन साहब जो हैं उनके मामलात को हल किए बगैर या उनके साथ जितने लोग मौजूद हैं उनके बगैर इमरान खान साहब जो है वो आइंदा हुकूमत बना सकते हैं इलेक्टेबल्स के बगैर? देखें, हर इलेक्शन की अपनी एक सिलसिला होता है। ये सारे जहांगीर तरीन के लोग वोट देंगे, कभी 2-3 दिन में आप देखें सब वोट देंगे, बजट में सूबे में भी देंगे, मरकज में भी। लेकिन जहांगीर तरीन साहब अपना जो ग्रुप तहलील नहीं कर रहे। शेख साहब, आप नहीं समझते कि वो अपने ऑप्शन को खुला रखना चाहते हैं? कर रहे हैं या नहीं कर रहे ये जहांगीर तरीन को पता होगा, लेकिन ये मुझे पता वोटें वो दे रहे हैं इमरान खान के बजट को इंशाल्लाह। शेख साहब, क्या तहरीक इंसाफ अपनी परफॉर्मेंस से इस काबिल हो गई है कि आइंदा इलेक्शन जो है वो इलेक्टेबल्स के बगैर लड़के हुकूमत बना सके? आइंदा इलेक्शन अपनी परफॉर्मेंस पर ही लड़ा जाता है जी। इंशाल्लाह बेहतरी के हालात होंगे और लोग अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। कौमी पार्टी है इस वक्त से निकले और अब इंशाल्लाह। आपके ख्याल में शेख साहब, क्या इंटरनेशनल एजेंडे में कुछ नई चीज़ें तय हुई हैं, नए अहदाफ तय हुए हैं पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करने के लिए, खासतौर पर जब पाकिस्तान ने अमेरिका को इनकार किया है उसके बाद? देखें, इसका बेहतर जवाब तो फॉरेन ऑफिस दे सकता है, लेकिन ये बात हकीकत के करीब है कि हमारे पड़ोस में जो हालात बदलने जा रहे हैं तक पहुंचने में फिर इसका जवाब है। राइट सर, मैं आखिरी सवाल सर आपसे करना चाहता हूं। आपके ख्याल में इस वक्त हुकूमत का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? एहतसाब, जिसको अभी तक करने में हुकूमत नाकाम रही है क्योंकि वादा ये इमरान खान का ही था, चाहे अदालतें फैसला कर रही हैं, या फिर महंगाई आपके ख्याल में सबसे बड़ा चैलेंज है? मेरा ख्याल है हमें महंगाई को कम कर लें तो हमारा कोई मसला नहीं है। हाई कोर्ट में अल-अज़ीज़िया रेफरेंस और एवनफील्ड रेफरेंस के हवाले से नवाज शरीफ ने सज़ा के खिलाफ अपील दायर कर रखी थी, जिसमें नवाज शरीफ के वकला ने मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उनकी सेहत इस बात की इजाज़त नहीं देती कि वो बैरून मुल्क से अपना इलाज छोड़कर यहाँ अदालत के रूबरू पेश हों, लिहाजा उनकी अदम मौजूदगी में इस केस की समाअत जारी रखी जाए। ताहम इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पनामा केस में एवनफील्ड रेफरेंस और अल-अज़ीज़िया केस की सज़ा के हवाले से दायर की गई अपीलें खारिज करते हुए सज़ा बहाल कर दी है। फैसले में कहा गया है कि अगर नवाज शरीफ अदालत के रूबरू पेश नहीं होंगे तो उन्हें किसी भी किस्म का रिलीफ नहीं मिल सकता। फैसले में यह भी कहा गया है कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ वापस आएँ या लाए जाएँ,
तो अपील बहाली की दरख्वास्त कर सकते हैं। ताहम नवाज शरीफ के मफरूर होने की वजह से अपील की दरख्वास्तें खारिज करने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं है। ख्याल ये भी जाहिर किया जा रहा है कि इस अदालती फैसले में साबिक वज़ीर आज़म को रिलीफ भी मिला है कि जब वो वतन वापस आएंगे तो दोबारा अपील कर सकते हैं। आज का ये फैसला नवाज शरीफ के हक में गया या उनकी मुखालफत में, इसी पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है कि नवाज शरीफ को आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिलीफ मिला है या फैसला उनके खिलाफ गया है सरीहन? देखिए, इसके बेखले खिलाफ क्या है, क्योंकि इसके दो पहलू हैं इस फैसले के। पहले तो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट पे रिलाय करते हुए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा है कि चूंकि नवाज शरीफ साहब ने अदालत में आना पसंद नहीं किया, वो अब्सकॉन्डर हैं, वो अदालत से भाग गए हैं, तो इसलिए उनकी जो अपील है वो मुस्तरद की जाती है, वो रिजेक्ट की जाती है। तो इसकी वजह से इसका कॉन्सिक्वेंस ये है, इसका नतीजा ये है कि जो नवाज शरीफ साहब हैं वो इस वक्त फिलहाल कॉन्विक्ट हैं। उनकी जो कन्विक्शन है, उनकी जो सजा है, उनका जो नीचे वाला फैसला है वो फाइनल हो गया है, उसके खिलाफ चूंकि अपील खारिज हो गई है। दूसरा जो हिस्सा है, तो फिर वो एक और एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं कि उनकी अपील सुनी जाए, लेकिन वो जिस अदालत के पास जब भी वो आते हैं, अगर अपील फाइल होती है तो वही अदालत फैसला करेगी कानून के मुताबिक कि क्या उनकी अपील की समाअत मेरिट्स पे होनी चाहिए कि नहीं। तो इस अदालत ने उस चीज का फैसला नहीं किया, सिर्फ ये जिक्र कर दिया है कि अगर वो वापस आते हैं तो वो फाइल करके अपनी किस्मत नई अदालत के सामने आजमा लें।